वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के क्रिएटिव। नदी घाटी परियोजना समझिए एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उत्तर। भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना। परामिकुल लियार परियोजना निम्न में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? केरल, तमिलनाडु। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन सी दो राज्य लाभान्वित हुए थे? बंगाल और झारखंड। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड। उकाई परियोजना गुजरात के तापी नदी पर। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी की परियोजना के आधार पर किया गया? दामोदर घाटी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेलकूद। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांतिरुप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान। गेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत। नॉर्मन बोरलुक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित? नर्गिस पुरस्कार। रेमगे पुरस्कार किस देश के द्वारा? फिलीपींस। प्लित्जर किस पुरस्कार पत्रकारिता। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किन उपलब्धियों को ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए? पर्यावरण प्रतीक साधन मंत्री पुरस्कार चिकित्सा। सरस्वतीयम साहित्य। नोबेल पुरस्कार किस स्मृति? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए द्रोणाचार्य पुरुष किस वर्ष स्थापित किए गए? 1985 में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? 1901 में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय आरंभ 1954 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार? 1930 में। मैन बुकर पुरस्कार किन देशों के लोगों को विचार किया गया? राष्ट्रमंडल आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक। अर्थशास्त्र और नोबेल पुरस्कार स्थापित किया गया स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। के बिड़ला फाउंडेशन 1992 के साहित्य योगदान के लिए सरस्वती सम्मान। व्यासमन किस क्षेत्र में साहित्य? तानसेन, मध्य प्रदेश। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? श्रीमती देविका रानी। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा देवी किस वर्ष? 1913। शिविर में अर्थशास्त्र पुरस्कार 1998 में। सुब्रमण्यम ने चंद्रशेखर किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया? 1969 में। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? रेमगे पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के प्रदान किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ऑस्कर प्रदान किए जाते हैं? नेशनल अकादमी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होने वाले प्रथम हिंदू लेखक सुमित्रानंद पंत। सरस्वती में प्रदारी सुंदर राय बच्चन। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मरणोपरांत भारत लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी सामान्य वैज्ञानिक प्रथम वन लाइनर क्वेश्चन। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। जीन गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित बिडल और टेटम ने किया था। खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन रोग में खून थक्का नहीं जमता। रक्त शरीर में के अंदर रक्त को जमने से हेपेरिन नामक प्रोटीन उगता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कराता है। विश्व के चक्रवात। हेरिकेन क्या है? एक चक्रवात।
चक्रवात की उत्पत्ति कैसी थी? दो भिन्न तापमान वाली राशियों से। चक्रवात की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ियों की सुई के विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ियों की सुई के अनुरूप। चक्रवात की आकृति कैसी? अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। चक्रवात की आंख किस चक्रवात की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? टी स्केल। टाइफून क्या है? जापान और चीन के महासागर के चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया के किस नाम से जाना जाता है? विली विली। भंवर सिद्धांत किससे संबंधित? चक्रवातों से। भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्कनीज ने। टोर्नेडो का संबंध किससे? उत्तरी अमेरिका से। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र से। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी थी? गोलाकार। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी था? टोर्नेडो। डोलेटर क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास का अल्पदाब क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? वामावर्त। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? दक्षिणावर्त। ट्विस्टर क्या है? स्थलीय अमेरिका का चक्रवात। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात में वायु कहाँ सबसे अधिक होता है? केंद्र में। टोर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जे बर्कनीज। हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? 120 किलोमीटर। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये 3 किलोमीटर पहला यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1987 में पड़ा था। ये द्वीप भारतीय और बर्मी टेक्टोन प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में क्या तात्पर्य? वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा आदि इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं? वह ज्वालामुखी जिसके लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकता है। किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और नई दोबारा सक्रिय होने की संभावना होती है। ओजस डेल सालाडो कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला, अर्जेंटीना, चिली देशों पर। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप के स्थान पर अंडमान निकोबार में। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटेक्सी, इक्वाडोर। एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? पेरू में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? फिलीपाइन द्वीप समूह। पहले के बाल का संबंध किससे है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। गैसर का संबंध किससे है? गैसर गर्म जल स्रोत है जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से। धुआंरे क्या है? वह छिद्र जिसके सहारे गैस और वाष्प निकलती रहती है। सोल्फ तरह का मतलब क्या है? ऐसे धुआंरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हवाई द्वीप का किलायु। अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध किससे है? धुआंरों से। कैल्डेरा किसे कहा जाता है? पुराने ज्वालामुखी के ऊपर सिरे पर बने क्रेटर को। किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? अमेरिका और एशिया में। जापान का ओसा का संबंध किससे? कैल्डेरा। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। विश्व का सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? ओजस डेल सालाडो। फोसा मैग्ना क्या है? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला। सिल्डर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर नीचे टुकड़ों में बदल जाता है तो सिंडर कहते हैं। संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत जलवायु ज्वालामुखी कौन सा है? एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला। कैल्डेरा का अर्थ क्या है? इसका निर्माण क्रेटर के धंसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्देश्य से होता है। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाता है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी की फूल जैसी होती है? वोल्केनियन। प्रकृति की सुरक्षा वाल किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? 500 से ज्यादा। अंडमान निकोबार का नारकोन द्वीप समूह कौन सा ज्वालामुखी? प्रस्तुत ज्वालामुखी। अग्निवलय किसे कहते हैं? प्रशांत की परिमेखला को। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स सहायक। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है।
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। प्लीहा ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब? अच्छा। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। किन जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहता है? ऊंट। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म था? सन 1869 में। रेल पथ की मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेरिन मिलिलरी। कारगिल कस्बा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। पानीपत प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? बाबर और इमरान लोधी के बीच में। अजमल सूफी संत किसे समझते? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस मुगल राजा की धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? अकबर ने। मानसून हवाएं कौन सी होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने की सबसे बड़ी उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात। भारत में चाय का कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक। रक्त समूह ए बी ए बी ए बी ओ रक्त समूह की खोज लैंडस्टेन ने की थी। सर्वदा रक्त समूह ओ सर्वग्राही रक्त समूह बी आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर की खोज करता एंड लैंडस्टेनर विनर ने रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। वृक्क किडनी को रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस से वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सेल्यूकस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखा दत्त ने। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करने के लिए शरण बेल बोला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ब्रह्मदत्त। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में था? पुष्यमित्र शुंग में। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।